सबसे बड़ी प्रजा आत्मा के लिए कर्मेंद्रियां हैं जी। पहली प्रजा तो यही है। ये प्रजा हमारे कंट्रोल में है, इसके राजा हम बने हैं। अगर आत्मा मालिक है, राजा है, तो राजा के मुख्य कर्मचारी, मुख्यमंत्री उनके कंट्रोल में रहने चाहिए। बिल्कुल। अगर वही कंट्रोल में नहीं है तो प्रजा, दूसरी प्रजा कैसे कंट्रोल में आएगी? आज व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को कंट्रोल में रखना चाहता है, अपने कर्मचारियों को कंट्रोल में रखना चाहता है, उन पर अपना आर्डर चलाना चाहता है। लेकिन अगर उसको पूछा जाए, क्या तुम्हारी अपनी प्रजा, आपका अपना मन, कहते हैं ना, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे हाथ, मेरे कान, मेरा मुख, मेरी आंखें, ये जब मेरी हैं तो मैं कौन हूं? अगर इस पहेली को एक बार पूछे एकांत में बैठ करके, मैं आत्मा मालिक हूँ, मन मेरा है, और जब मेरा है तो मेरे कहने अनुसार करना चाहिए। जब मन मेरा कहना मानेगा, जिस दिन मन जीत स्थिति हमारी बन जाएगी जी, उस दिन हमारी सब कर्मेंद्रिय हमारा कहना मानने लगेगी। ये प्रजा हमारा कहना मानेगी, और ये प्रजा जिसका कहना मानती है, उसके साथ वाले, संबंध वाले, जिनके साथ उसका कार्य व्यवहार है, वो प्रजा भी उसका कहना मानेगी। इसके लिए मेडिटेशन की जरूरत है, राजयोग की जरूरत है जी। क्योंकि आत्माएं परवश हो गई, इन कर्मेंद्रियों के गुलाम बन गई। आज जैसी कर्मेंद्रियां चाहती वैसा मन चलता है, और जैसा मन चलता है वैसा ही उसके कर्म हो रहे हैं। जैसा दृश्य देखते हैं वैसा ही दृष्टिकोण बन जाता है जी। इसलिए जरूरी है मन जीते जगत जीत। ऐसा अभ्यास किया जाए जो मन बुद्धि पर आत्मा का कंट्रोल आ जाए। इनफैक्ट ये कहेंगे कि होना चाहिए इनसाइड आउट और हो रहा है आउटसाइड इन। हाँ, कर्मेंद्रियां करा रही ना आत्मा से। बिल्कुल। कहते चाहता नहीं था। आज किसी भी आप जेल के अंदर सेवा में जाओ, किसी कैदी से पूछो, भाई तुमने ये अपराध क्यों किया, ऐसा गलत काम क्यों किया, और परिवार में क्यों किया, तो कहेगा मैं चाहता नहीं था, मेरे से हो गया। चाहता नहीं था, हो गया, माना तो परवश है ना। किसके परवश है? अपनी कर्मेंद्रियों के। वो सहन नहीं कर पाया, कोई गलत चीज देख ली, गुस्सा आया, गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसको मार दिया, हत्या कर दी। सजा खा रहा है, रो रहा है, पछता रहा है कि मैं 1 मिनट अगर उस समय शांत हो जाता, वो दृश्य बदल जाता, सब ठीक हो जाता। बिल्कुल। अब उसके लिए सृष्टि नरक बन गई। एक तो परिवार के अंदर व्यक्ति, उसका संबंधी गया जी, वो उसका मर्डर हुआ या मरा, कुछ भी हुआ जी, और दूसरी तरफ वो जेल की सजा काट रहा है। तो उसके लिए सृष्टि क्या हो गई? उसके लिए नरक हो गई। बिल्कुल। क्योंकि वो अपने पर 1 मिनट का कंट्रोल नहीं कर पाया। है थोड़े समय की बात। इसलिए परमात्मा हम सबको जो योग सिखा रहे हैं, राजयोग सिखाते हैं, उससे आत्मा मालिक बन जाती है। एक तो है बहुत बड़ी सृष्टि, ये जो है इतनी बड़ी दुनिया, और एक होती है मेरी अपनी सृष्टि। सबसे पहले अपनी सृष्टि बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। बिल्कुल। सारी सृष्टि को बदलने का ठेका तो परमात्मा ने लिया है। बिल्कुल। लेकिन उसका एक बहुत अच्छा स्लोगन ये भी है, स्वयं को बदलो तो संसार बदल जाएगा। पर आजकल ऐसा ही होता है, इंसान सोचता है दृश्य बदल दूं, व्यक्ति को बदल दूं, परिस्थितियों को बदल दूं, पर शायद जरूरत है कि खुद को बदलें हम। जब तक खुद को नहीं बदलेगा तब तक सृष्टि बदलेगी नहीं। बिल्कुल। इसलिए खुद को बदलने के लिए अपनी दृष्टि और दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। इसलिए दृष्टि को बहुत शीतल, शुद्ध, पवित्र बनाने की जरूरत है। वही चीज देखो जो तेरे काम की है। काम की नहीं है तो देखो ही नहीं, देखते भी नहीं देखो। इसलिए देखते भी ना देखना, सुनते भी ना सुनना, जो जरूरी नहीं है मेरे काम की बातें उनको सुनना ही नहीं है। इसीलिए कान बंद है, आंखें बंद है।